औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो ऐसी वीडियो है कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसी 40 गलतियों के हवाले से जिक्र करूंगी जो इंसान को गरीब कर देती हैं। वो कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकता, उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आपके अंदर ये खामियां हैं, ये गलतियां हैं, अगर आप भी ये गलतियां दोहराते हैं तो आपको चाहिए कि इन गलतियों को तर्क कर दें, क्योंकि ये वो असबाब हैं जो घर में अगर मौजूद हों तो ये घर में गुर्बत जरूर लाते हैं। आपके घर में गुर्बत आने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर ये 40 गलतियां मौजूद हैं तो। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे उनके हवाले से जिक्र करूंगी और आपको इसके हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज वीडियो जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 40 ऐसी गलतियां हैं जो आपके घर में गुर्बत का बाइस बन सकती हैं। अगर आपके अंदर ये तमाम आदत हैं या इनमें से कोई भी आदत है तो आपको गरीब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बल्कि इन आदत की वजह से अगर आपके पास मालो दौलत या पैसा है भी तो वो तमाम का तमाम बर्बाद हो जाता है। ये वो गलतियां हैं जो कि बुजुर्गान, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनकी आजमूदा थी और वो इन बातों से लोगों को आगाही भी देते थे और अपने बच्चों को और अपने जो भी उनसे छोटी उम्र के लोग होते थे उनको इससे आगाह भी रखते थे ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इससे महफूज रह सकें। और आपने बाज़ औक़ात इनमें से बहुत सी बातें ऐसे आपने अपने बड़ों के मुंह से सुनी भी होंगी। अगर आपके अंदर ये तमाम तर बातें हैं तो आपको चाहिए कि इसको तर्क कर दें। नंबर 1 पर, नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से घर में गुर्बत का दौरा दौर हो जाता है और आपको गरीब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बास जो पुराने जो घर होते थे वहाँ पर नहाने की जगह को अलग बनाया जाता था और पेशाब या बैतुल खला को अलग रखा जाता था, लेकिन आजकल एक ही जगह पर दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पैसा आता है, माल आता है, लेकिन उससे बरकत भी खत्म हो चुकी है और गुर्बत भी आम हो गई है। घर में कूड़ा करकट वगैरह रखने से जो है वो घर में गुर्बत जो है वो दाखिल होने के असबाब बढ़ जाते हैं। कोशिश ये करें कि घर में कूड़ा क्रिकेट को जो वो जमा ना रखें, बल्कि जल्द अज जल्द घर में या घर के उस कोने में रखें जहां पर आपका आना जाना ना हो। लेकिन अक्सर लोगों ने घर के अंदर ही कूड़े को जमा किया हुआ होता है, इससे गुर्बत आने के असबाब जो है वो बढ़ जाते हैं। मगरिब और इशा के दरमियान में सोने से भी घर में गुर्बत दाखिल होती है। दांत से रोटी काट कर खाने से, खड़े खड़े पाजामा पहनने से, सुबह सूरज निकलने तक सोने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। क्योंकि अक्सर जो पुराने दौर के जो लोग थे उनका कहना था कि फजर के बाद जब फजर की नमाज अदा कर दी जाए तो उस वक्त घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त में सोए रहते हैं और सुबह सूरज निकलने तक सोने का मामूल बनाते हैं तो वो मालदार हों भी तो बहुत जल्द गरीब होने के खदशा जो है वो पैदा हो जाता है। इस्तिंजा करते वक्त बातें करने से, यानी कि बैतुल खला में अक्सर लोगों को बोलने की आदत होती है, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते जो आपके जो करामन कातिबीन हैं वो भी बाहर होते हैं, तो जब आप बोलते हैं तो उनको लिखने के लिए अंदर आना पड़ता है। ये एक वजह है बैतुल खला में बातें ना करने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल खला में बात करने से मना फरमाया है। और इसकी एक वजह ये भी है कि फरिश्ते जो हैं वो बैतुल खला में आने से कराहत महसूस करते हैं, और जब फरिश्तों को इस अमर से गुजरना पड़ता है तो फिर बेबरकती जो है वो आपके घर में डेरे डालकर बैठ जाती है। रात में सवाली को कुछ ना देने से घर में बेबरकती दाखिल होती है। उसके अलावा दरवाजे पर बैठने से, अक्सर बाज जो बुजुर्ग थे जब कोई दहलीज पर बैठा करता था तो बुजुर्गान जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, जो दादा नानिया नाना वगैरह, वो मना फरमाते थे कि दरवाजे में दहलीज में मत बैठो। ये भी एक
बड़ी वजह है कि आपके घर में गुर्बत आने के असबाब में से एक सबब है। फूंक से चिराग बुझाने से, अक्सर जो बुजुर्ग थे वो ये कहा करते थे कि फूंक मारकर चिराग को मत बुझाओ, कोशिश करो कि उसको किसी भी और चीज से बुझा दो, लेकिन फूंक से मत बुझाओ। जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करने से गुर्बत दाखिल होने के असरात जो है वो बढ़ जाते हैं। रात को झाड़ू लगाने से घर में गुर्बत जो है वो आने का सबब बन सकता है, क्योंकि रात के वक्त एक ये वजह बताई गई कि रात के वक्त जो अल्लाह करीम ने जो मखलूकात हैं, जो कि जैसे कि हशरातुल अर्ज़ हैं, वो निकलते हैं। जब झाड़ू लगाया जाता है तो वो हशरातुल अर्ज़ जो हैं उनको तकलीफ होती है और उस घर के अंदर जो है वो बद्दुआ कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में गुर्बत का डेरा ढेर हो जाता है। टूटी हुई कंघी से कंघा करने से गुर्बत के जो आसार हैं वो नुमाया नजर आने लगते हैं। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, यानी गरीब रिश्तेदारों को घर में दाखिल न होने की इजाजत देने पर गरीब होने के खदशात बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ना भी कहें तो दिल से आह जो है वो जरूर निकलती है, और गरीब की आह जो है, मजलूम की आह जो है वो अर्श तक पहुंचती है। मेहमान आने पर नाराज होने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ बाल रखने से भी घर में गुर्बत दाखिल होती है। औरतों को खड़े खड़े बाल बांधने से, दरख्त के नीचे पेशाब करने से, कब्रिस्तान में हंसने से, बुरे ख्यालात के सोचने से, हाथ धोए बगैर खाना खाने से, लहसुन और प्याज के छिलके जलाने से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना शुरू कर देने से भी घर में गुर्बत आ सकती है। हालाते जनाबत में हिजामत वगैरह करने से, अंधेरे में खाना खाने से, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से, क्योंकि अक्सर जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहा करते थे अगर प्याली या कोई बर्तन टूटा हुआ होता था तो उसमें खाने से मना करते थे, और ये भी एक बड़ा सबब है घर में गुर्बत के दाखिल होने का। बाएं पाँव से पाजामा पहनने से, क्योंकि हमेशा सुन्नत अमल भी ये है कि जब भी आप कपड़े पहने, जूता पहने, जिस भी चीज का आगाज करें वो दाहिनी तरफ से करें, और बाहिनी तरफ से अगर आप पाजामा पहने या जूता पहने तो इससे घर में गुर्बत दाखिल हो सकती है। आमदनी से ज्यादा खर्च करने, क्योंकि जब जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आप खर्च करेंगे तो आप पर कर्जे वगैरह चढ़ जाएंगे, और उतने ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी है। उसके हिसाब से एक शेड्यूल बना लें। शेड्यूल बनाने के बाद आप कोशिश करें कि उसी के अंदर इंशाल्लाह हमने रहकर उसको जो है वो खर्च करना है और उस माल को इस्तेमाल में लाना है। अगर अपने खर्चे बढ़ा लेंगे तो आप पर कर्ज वगैरह चढ़ जाएंगे, मकरूज होने से भी गुर्बत आ जाती है। दांत से नाखून काटने से गुर्बत दाखिल होती है। फटे हुए कपड़े जिस्म पर, फटे हुए कपड़े उतारे बगैर जिस्म पर ही सीने से, यानी कि बाज लोग जो बैठे बैठे उस पर पैबंद लगाने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गान का कहना है, पुराने बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि इस तरह से करने से भी गुर्बत दाखिल होती है। बैतुल खला में बातें करने से भी गुर्बत जो है वो दौरा दौर उसका शुरू हो जाता है। पीने का पानी रात में खुला रखना, इससे भी घर में गुर्बत दाखिल होती है। कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अपने जो बर्तन वगैरह हैं, पीने का पानी है, उसको रात में ढांक दिया करो, क्योंकि ये सुन्नत अमल भी है। क्योंकि रात को जो है वो ऐसी बलाएं, शयातीन वगैरह नाजिल होते हैं, तो अगर ये चीजें खुली हुई होती हैं तो इस पर उनका डेरा हो जाता है। बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ने से घर में गुर्बत का दौरा दौर हो सकता है। अगर आप अपनी औलाद को कोसते हैं, अपनी औलाद को कोसने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। फकीर से रोटी या कोई चीज खरीदना, जो पहले से ही फकीर है, अगर आप उससे उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि आप उससे उल्टा खरीद रहे हैं तो इससे घर में गुर्बत हो सकती है। अक्सर जो बुजुर्ग थे वो मना फरमाते थे कि आप कोई भी पैसे हैं उनको फकीर से खुला करवाने से भी मना फरमाते थे, क्योंकि उनके नजदीक ये भी एक सबब जो है वो गरीब होने का हो सकता है। मकड़ी का जाला घर में रखने से, जाले जो है वो नहूसत करार दिए गए हैं। अक्सर लोग जो हैं उनके घर में जाले लगे हुए होते हैं लेकिन उनको परवाह नहीं होती, लेकिन ये भी एक वजह जो है वो गरीब होने की हो सकती है। आप अगर घर में जाले जो है वो रखते हैं तो गलत किस्म का खाना खाने से, यानी कि जिनको इस्लाम में मना किया गया है वो खाना खाने से घर में गुर्बत दाखिल हो सकती है।
घड़े में मुंह लगाकर या फिर बोतल को मुंह लगाकर या जिस तरह से पुराने जमाने में जंबीलें होती थी उनको मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया गया है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो इसके वजह से आपके घर में गुर्बत दाखिल हो सकती है। और अगर आपके घर में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती है तो उसकी वजह से भी आपके घर को ये आपका अमल भी आप इंसान को गरीबी की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर आपके घर में पैसा है भी तो ये अमल आपको दौलतमंद होने से रोक सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 40 वजूहात हैं जो गुर्बत का बायस बन सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी वजह जो है वो आपके घर में मौजूद है तो कोशिश करें कि इसको खत्म करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।